बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 10.3 कंटिन्यू है और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 10.3 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेंगे। ये वाले जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। अक्सर इनमें से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने इसको राइट हैंड साइड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी पहले ले ली 1 प्लस साइन एल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एल्फा होल स्क्वायर रूट। अब बेटा हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर थीटा हमारे पास अल्फा बाई 2 है, यहाँ पर भी अल्फा बाई 2 है, यानी यहाँ पर एंगल का सेम होना लाजमी है। लाजमी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ थीटा ही हो या अल्फा ही हो। अब देखिए यहाँ पर अल्फा बाई 2 है, यहाँ पर अल्फा बाई 2 है। अगर यहाँ पर अल्फा बाई 4 होता और यहाँ पर भी अल्फा बाई 4 होता तो फिर भी ये फार्मूला हमारा उसी कैटेगरी के अंदर फॉल करना था। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर अल्फा बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 4, तो ये सारी की सारा जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं ये 1 के इक्वल होंगी। ठीक हो गया बेटा। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल सेम है और यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है। तो ये 1 की जगह पे हमने इसको लिख दिया। इसकी वजह बेटा क्या है, हमने अपने राइट हैंड साइड को देखना है, वहां पर हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं, यानी हमने इस अल्फा को अल्फा बाई 2 के अंदर कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पर हमने अल्फा बाई 2 कर दिया। और साइन अल्फा किसके बराबर होता है, मैंने बेटा प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको बड़ी तफसील से ये बात बताई थी, लेकिन आप बच्चों की आसानी के लिए फिर मैं बता देता हूँ। देखें ये फार्मूला हमारे पास होता है साइन 2 अल्फा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर उसका हाफ है। अगर यहाँ पर अल्फा होगा तो अल्फा का हाफ क्या होगा, अल्फा बाई 2। ठीक है, तो साइन 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और साइन अल्फा का फार्मूला क्या होगा, इसका हाफ यहाँ पे आ जाएगा, इसका हाफ यहाँ पे आ जाएगा। अल्फा का हाफ क्या होता है, अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पर इसका हाफ है, यहाँ पर इसका हाफ है, 2 का हाफ क्या होता है 1। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरीके से हम ये साइन अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वही काम हमने यहाँ पर कर दिया। देखिए 1 की जगह पे लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। इसी तरीके से इस 1 की जगह पर भी हमने साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 को पुट कर दिया, माइनस साइन एज इट इज आ गया, और साइन अल्फा की जगह पे लिख दिया 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब देखिए हमने ये सिंगल आइडेंटिटीज को, सिंगल एंगल आइडेंटिटी को हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये किस चीज़ का फार्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर। इसको जब ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो यही हमारे पास रकम आ जाएगी बेटा। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से तो डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर रूट मौजूद है, यानी इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। हम एक स्टेप और परफॉर्म कर लेते हैं ताकि हमें बेटा आसानी हो जाए। मैंने इसके ऊपर भी, न्यूमिनेटर के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दिया और डिनोमिनेटर के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दिया। ये स्क्वायर रूट से कैंसल, स्क्वायर रूट से कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ये देखिए ये राइट हैंड साइड थी। ठीक है बेटा, और ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉड थीटा बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी ले ली। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है।
कोसिकेंड किसके बराबर होता है 1/sin के, तो एंगल एज इट इज आ गया और 2 को एज इट इज लिख दिया और कोसिकेंड 1/sin 2 थीटा के बराबर आ गया बेटा, ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर के अंदर सीकेंड थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है, वो लिख दिया। अब बेटा देखिए यहाँ पर sin 2 थीटा को एक्सपेंड कर लेंगे, वो किसके बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा के, और नीचे डिनोमिनेटर में 1/cos थीटा एज इट इज आ गया। 2 से कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया 1/sin थीटा प्लस 1/sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लें, sin थीटा और cos थीटा एलसीएम आ जाएगा बेटा। तो ये sin थीटा हमारे पास है, तो ये cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos थीटा और +1 एज इट इज आ जाएगा। और ये 1/cos थीटा को जब हम बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो ये उलट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। यहाँ पर है 1/cos थीटा और ये डिवीजन से ऊपर आके हो जाएगा cos थीटा ओवर 1 और ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब बेटा देखिए हमारे पास ये cos थीटा +1 की जगह पे लिख दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास किस तरीके से आ गया बेटा, अब इसको हमने समझना है, इसको किस तरीके से अब हम देखते हैं। ये आप बच्चों की आसानी के लिए बेटा मैंने यहाँ पर बना भी लिया है। देखें ये हमारे पास फार्मूला होता है cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, ये cos 2 थीटा एंगल जो मर्जी हो, तो cos 2 अल्फा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हाफ है, अगर यहाँ पर अल्फा होगा तो यहाँ पर अल्फा बाई 2 यानी इसका हाफ होगा। देखिए cos अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, अल्फा का हाफ क्या होगा अल्फा बाई 2 -1, ठीक हो गया बेटा। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, cos अल्फा +1 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 यानी cos अल्फा +1 का हमारे पास आंसर क्या आएगा, वैल्यू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर थीटा होगा तो इधर भी थीटा हम पुट कर देंगे, बस इतनी सी बेटा बात है। देखिए तो cos थीटा +1 की जगह पे क्या लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये cos थीटा बेटा हमारे पास cos थीटा से कैंसिल हो गया और sin थीटा का फार्मूला अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको बताया किस तरीके से फाइंड आउट करना है, वो हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब 2 के साथ बेटा कैंसिल हो गया हमारे पास, एक cos थीटा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई sin थीटा बाई 2 जो कि cot थीटा बाई 2 के बराबर होता है। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन अब हमारे पास 8 है, 1 + tan अल्फा tan 2 अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड 2 अल्फा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लेनी है, बिल्कुल आसान बेटा फार्मूला हमारे पास, आसान क्वेश्चन है। tan अल्फा किसके बराबर होता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा, और tan 2 अल्फा हमारे पास होता है sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा। एलसीएम लेने के लिए आपने 2 अल्फा को पहले पुट करना है, ये बात आपने जहन में रखनी है। ये देखिए इसको भी मैंने cos 2 अल्फा को पहले लिखा है, cos अल्फा को बाद में लिखा है, ताकि एंगल हमारा नेगेटिव ना हो, ठीक है बेटा। अब ये किसका फार्मूला बन गया cos अल्फा माइनस बीटा के। cos अल्फा माइनस बीटा बेटा किसके बराबर होता है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अल्फा यहाँ पे 2 अल्फा है और बीटा यहाँ पर अल्फा है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हमारे पास cos 2 अल्फा cos अल्फा एज इट इज आ गया। अब 2 अल्फा माइनस अल्फा किसके बराबर आएगा, cos अल्फा के, और यहाँ पर cos 2 अल्फा cos अल्फा से कैंसिल 1/cos 2 अल्फा और जो कि सीकेंड 2 अल्फा के बराबर होगा। और यही बेटा हमारी राइट हैंड साइड थी, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया बेटा। अब आज की लेक्चर का, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बेटा प्रूफ करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप ये वाला फार्मूला याद कर लें, cos p प्लस cos q किसके बराबर होता है, 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाय 2
कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी ले ली। अब यहां पर P हमने क्या लिया है, cos 3Q। ठीक है बेटा, अगर हम 2 + 3 हो उसको 3 + 2 भी लिख सकते हैं। इसको पहले लिख ले, एक स्टेप और कर ले आपके आसानी के लिए, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। P यहां पर हम लेंगे 3Q और Q लेंगे हम बेटा Q यहां पर, और यहां पर भी मैंने 2 थीटा को पहले लिख दिया है, साइन थीटा को मैंने बाद में लिख दिया है। ठीक है बेटा, यहां पर देखिए ये मैंने साइन 2 थीटा को पहले लिख लिया है, साइन थीटा को मैंने बाद में लिख लिया है। अभी आपको इसकी वजह भी समझ आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास 2 sin थीटा, साइन 2 थीटा को, ये साइन 2 थीटा को पहले लिख लिया, साइन थीटा को बाद में लिख लिया। 2 × 3 = 3 × 2 होता है, कोई फर्क नहीं बेटा। ठीक है, अब यहां पर हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। 2 cos एज इट इज आ गया। P हमारे पास क्या है 3 थीटा, और Q हमारे पास क्या है थीटा। तो 3 थीटा + थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से cos आ जाएगा। P हमारे पास क्या है 3 थीटा और Q क्या है थीटा। तो ये देखिए, अगर यहां पर मैं थीटा माइनस 3 थीटा लेता तो एंगल नेगेटिव के अंदर आ जाता, जो कि हम उसको फिर सॉल्व बेटा नहीं कर सकते, हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसलिए ये बड़ी एंगल को हमने पहले रखना है, डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखिए साइन 2 के साथ बेटा कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा साइन थीटा एज इट इज आ गया। 3 थीटा + थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 4 थीटा बाई 2। तो 2 को जब 2 2 4 हो जाएगा तो cos 2 थीटा आ जाएगा बेटा। यहां पर आ जाएगा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा cos थीटा। अब देखिए साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा tan 2 थीटा के, और sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा tan थीटा के। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गई। बस आपने बेटा इस चीज का ध्यान रखना है कि ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, और इसके अंदर वैल्यूज किस तरीके से पुट करनी है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, जिसकी वजह से ये इंतहाई आसानी के साथ क्वेश्चन आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। आज का लेक्चर बेटा कंप्लीट हो गया।